मैं कैदी हूँ, मतलब कि मेरे हाथ बंधे हुए हैं। बिल्कुल, ये पीछे मेरी फैमिली है सही। कि वो भी मतलब कि कैसे सरवाइव कर रही है हाँ। जिंदगी के ऊपर भी आपने कोई एक आप यहाँ पेंटिंग बनाई है, क्या सोच के, क्या सोच आती है ये जब एक आर्टिस्ट एक पेंटिंग बनाया जाता है? तो इसमें जो मेरे केस के मतलब जितने भी सारी जो मतलब इशू थे वो सारे मैंने कैनवस पे उतारे हैं। माशाल्लाह। 210 साल सजा है मेरी, 4 दफ़ा सजाए मौत है। फर्स्ट पोजीशन लिया मैंने, 50,000 रुपये का इनाम यहाँ पे हासिल किया है। अच्छा। हाँ, और ये भी मतलब कि मैं जेल में बैठ के पेंटिंग कर रहा हूँ यहाँ पे। ये था कि पहले जेल का जो नक्शा था वो कुछ और था, जब मैं आया था जब आप आए थे। यहाँ पे मतलब कोई भी चीज़ हम मतलब कि यहाँ पे बोतल वगैरह ढक्कन हर चीज़ पे हम मतलब रॉ मटेरियल से भी कुछ ना कुछ चीज़ बनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूं सैयद दानियाल और आप देख रहे हैं हक पाकिस्तान। दुनिया भर में जहां भी देखा जा रहा है, उम्मीद करता हूं खैरियत से होंगे। अगर आपको आर्ट से लगाव है और पेंटिंग के अगर आप शौकीन हैं तो हम आपको ऐसे आर्टिस्टों से मिलवाएंगे जिन तक मिलना जो है और जिन तक पहुंचना आपकी रसाई नहीं, क्योंकि सेंट्रल जेल कराची के वो आर्टिस्ट हैं जिनकी पेंटिंग बोलती है और वो लाखों में, करोड़ों में या हज़ारों में कितने की सेल आउट होती है, उनको क्या बेनिफिट्स होते हैं वो पेंटर, और उनको कितनी सजाएं दी गई हैं और अंदर रह के इन्होंने क्या क्या सीखा है। आइए आज की वीडियो में आपको दिखाते हैं, चलते हैं अंदर। आज ही सेंट्रल जेल के अंदर हम उस मकाम पे मौजूद हैं जहां आपकी एक आर्टिस्ट से मुलाकात कराने जा रहे हैं। वो आर्टिस्ट जो दुनिया भर में जो है उसकी पेंटिंग्स को, उसकी जो आर्ट है उसको जो है पजराई मिली। आइए अंदर चलते हैं और उस एक आर्टिस्ट से मिलाते हैं जिन्होंने जो है एक नाम भी बना लिया कम वक्तों में और यहाँ छा भी गए और यहाँ की रौनक भी हैं। आए आज इस हीरो से आपकी हम मुलाकात कराते हैं और आपकी बात कराते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपका? खैरियत से हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह, बहुत छाए हुए हैं और दुनिया भर में जो है आपकी पेंटिंग को जो है इज्जत दी गई, अल्लाह पाक ने इज्जत दी। अपना नाम बताएं और कितने टाइम से यहाँ पे हैं और कितनी उम्र में आप आए थे यहाँ? मेरा नाम अब्दुल अजीज़ है, मैं 2005 से यहाँ जेल में बंद हूँ जी। तो जब जेल आया तो यहाँ पहले मुझे कोई चीज़ का इल्म नहीं था कि भाई यहाँ पे स्कूल भी हैं, यहाँ पे हुनर भी सीखा जाता है। तो मैंने यहाँ पे फ़ाइन आर्ट में दाखिला लिए 2008 में। तो यहाँ पे सीखा है, फ़ाइन आर्ट भी सीखा है, मतलब पेंटिंग बना सकता हूँ, स्कल्पचर बना सकता हूँ, मतलब रॉ मटेरियल से भी काम किया है, धागों से भी बहुत सारे यहाँ पे काम होते हैं, वो सारे कामों में मैंने हिस्सा लिए। और यहाँ पे क्लासेस होती हैं, उन क्लासों में भी मैंने मतलब पढ़ा भी है, उर्दू भी पढ़ा है। तो ये जेल इंतज़ामिया की डीआईजी साहब और हमारे उसकी टीम की जितने भी हैं वो सबकी मेहरबानी है जो हमारे साथ इतना मौका देते हैं, हमें तावन करते हैं। मतलब आप जब आए थे, जब आप कुछ भी नहीं आता था, अब आप जो है एक टीचर बन चुके हैं। मैं जब आया तो मुझे पेंसिल पकड़ना भी नहीं आता था। मैं शुरू में पेंसिल जब पकड़ा तो फिर डर रहा था कि भाई क्या बनाऊंगा, कैसे बनेगा। तो हमारे जिस इलाके से मैं हूँ तो वहाँ पे तो पेंटिंग का या आर्टिस्ट का कोई रुझान है ही नहीं। सही। तो यहाँ पे मैंने दाखिला लिया है, यहाँ पे सीखा है तो अभी काम करता हूँ यहाँ पे। फिर मतलब कि जितना सीख गए हम, पहले बाहर से टीचर आते थे जी कि हमें सिखाने के लिए, अब इंतजामिया ने ये किया है कि अब हम खुद यहाँ पे टीचर बन गए हैं। दूसरे जितने भी कैदी हैं हम उनको जो हमने सीखा है वो उनको सिखा रहे हैं। माशाल्लाह, अब आपके जो है स्टूडेंट हैं यहाँ पे भी? यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट हैं हमारे, यहाँ पे बहुत सारे मतलब 4 हमारे ब्रांच हैं फ़ाइन आर्ट के जी। तो हर अलग अलग यहाँ पे जो भी सीनियर हैं उनको हम लोगों ने टीचर का गवर्नमेंट ने ओहदा दिया हुआ है कि भाई ये टीचर हैं, यहाँ पे दूसरे कैदियों को सिखाएंगे भी जो इन लोगों ने सीखा है। जो भी नया कैदी आता है हम उनको बिठा के यहाँ पे सिखाते हैं। अच्छा, माशाल्लाह, आर्ट के अलावा आपने कुछ ज़बानों में भी अबूर हासिल किया है? हाँ, मैंने यहाँ पे उर्दू भी यहाँ पे मतलब कि सही तरीके से सीखी है, सिंधी सीखी है और मतलब सराइकी, पंजाबी, हिंद को ये मैं समझ सकता हूँ। मतलब थोड़ा सा बोलने में हिचकिचाहट हो रही है, ज़्यादा वो नहीं करता। बाकी इंग्लिश पढ़ सकता हूँ। पहले तो मुझे कुछ भी नहीं आता था ऐसे। अच्छा। मतलब देहात से था। वैसे कितनी तालीम थी आपकी? मेरी तालीम कुछ भी नहीं थी। अच्छा, माशाल्लाह, यहीं आके सारी चीज़ों पे जो है आपने फन हासिल किया? यहाँ पे बिल्कुल ही ये सब मैंने यहाँ पे सीखा। ये मेरे मतलब सर्टिफिकेट हैं स्टेट बैंक की तरफ से जो है ना। ये एक एग्जीबिशन हुआ था, वहाँ पे मैंने फर्स्ट पोजीशन हासिल किया।
20 आर्टिस्ट थे हमारे साथ। अच्छा, उनमें से मैंने फर्स्ट पोजीशन हासिल की। माशाल्लाह। और ये मेरे सारे यहाँ पे जो जेल में इवेंट होते हैं, के प्रोग्राम होते हैं, 14 अगस्त है, कल्चर डे है, कोई मतलब 25 दिसंबर, जो भी मतलब सारे, उन सब में मैंने हिस्सा लिया और उनकी तरफ से मुझे गुड कैरेक्टर का सर्टिफिकेट भी यहाँ पे मिले हुए। माशाल्लाह, बहुत सारे सर्टिफिकेट हैं, अल्लाह पाक ने बहुत ज़्यादा इज्जत दी आपको, और जो है इस चीज़ को जो है वो दुनिया देख भी रही है और पसंद भी कर रही है। ज़िंदगी के ऊपर भी आपने कोई एक, आप यहाँ पेंटिंग बनाई है, क्या सोच आती है ये जब एक आर्टिस्ट एक पेंटिंग बनाया जाता है? तो वो यहाँ पे मैंने सीखा है कि जो उस्ताद थे हमारे, वो कहते थे कि भाई अपनी दिल की बात कैनवस पे लाओ। सही, मतलब अपनी जो बात है, एक तो मतलब जबानी कलामी हम बात करते हैं, एक तस्वीर के जरिए बात करते हैं। सही। तो मैंने अपना यहाँ पे सीखा है, तो ये पेंटिंग मैंने बनाई है। हाँ। अच्छा। तो इसमें जो मेरे केस के मुतालिक जितने भी सारी जो मतलब इशू थे, वो सारे मैंने कैनवस पे उतारे। माशाल्लाह। 210 साल सजा है मेरी, 4 दफा सजाए मौत है। फर्स्ट पोजीशन लिया मैंने, 50,000 रुपये का इनाम यहाँ पे हासिल किया है। अच्छा। हाँ, और ये भी मतलब कि मैं जेल में बैठ के पेंटिंग कर रहा हूँ यहाँ पे। तो ये सारा अक्स मैंने अपना जो दिल की मेरी जो मतलब जो थी केस के मुतालिक, वो सारा मैंने एक कैनवस पे उतार दिया। मतलब अपनी पूरी जिंदगी की जो कहानी है आपने एक जो है एक आर्ट के जरिए एक पेंटिंग के अंदर उतार दी है। जी जी। अभी मेरे तकरीबन मुझे 20 साल हो रहे हैं यहाँ पे जेल में ना। 20 साल हो गए हैं। और आपने माशाल्लाह बताया 210 साल आपको सजा दी गई है, 4 दफा आपको फांसी का जो है वो कहा गया है। तो कैसा लगता है जेल की जिंदगी? और फिर एक फन, ये वो फन है जो आप समझ सकते हैं कि बाहर लाखों रुपए मत में जो है इसकी कीमतें हैं। क्या समझते हैं कि अगर आपको मौका दिया जाए बाहर जाने का? मसला ये है कि हर चीज होता है माहौल के ऊपर। जी। तो जिस जगह पे मैं पहले था तो वहाँ का कल्चर कुछ और था। सही। वहाँ पे मैंने यहाँ पे मतलब उस पे भी काम किया है कि जो वहाँ का कल्चर था। जी। तो ऐसा है कि माहौल के ऊपर है, इंसान के ऊपर। यहाँ पे हमें अच्छा माहौल दिया गया है, क्लासेस दी गए हैं तालीम हासिल करने के लिए, हुनर सीखने के लिए। तो हम भी इंसान हैं, तो मतलब जो बड़े बोलेंगे तो छोटे वही करेंगे। जी। तो वहाँ के जो बड़े थे वो कुछ और कहते थे। जी जी जी। लेकिन यहाँ के जो बड़े हैं वो हमें तालीम, हुनर, इस तरीके की जो दर्स दे रहे हैं, हम उस पर अमल कर रहे हैं, तो अच्छा ही हो रहा है इंशाल्लाह। मतलब आप समझते हैं कि इस दौर के अंदर तालीम याफ्ता होना, शऊर होना बहुत ज़रूरी है? ज़रूरी है, तालीम होना ज़रूरी है। अभी हमारे यहाँ पे कैदियों के लिए भी प्रोग्राम चल रहे हैं कि कैदियों के बच्चों के लिए भी वो जो प्रोग्राम, जो बच्चे हैं उनको भी तालीम दिलाएंगे। तो हमने भी अपने कवायद बनाए हैं, जो हमारे बच्चे बाहर हैं उनको भी हम पढ़ाएंगे अपना। तो मतलब ये अच्छी बात है हमारे लिए, कैदियों के लिए भी अच्छी बात है कि हम परेशान होते थे, कभी किसी को फीस देना है, किसी को दाखिला कराना है, तो वो भी अभी मिनिस्टर साहब आए, DIG IG साहब आए, उन लोगों ने हमारे लिए ये प्रोग्राम बनाया है कि भाई आप लोगों के जितने बच्चे हैं जिसके हैं जो पढ़ना चाह रहे हैं, हम उनको पढ़ाएंगे। अच्छा मुफ्ती साहब, माशाल्लाह ये पेंटिंग जो है बड़ी प्यारी लग रही है, तो इसको क्या अक्कासी कर रही है पेंटिंग, क्या क्या बताएंगे इस पेंटिंग के बारे में? ये मैंने आपको बताया कि मतलब कि जो अपनी जो तासरात होते हैं, जो अपने दिमाग में जो चल रहे होते हैं, उस चीज़ को हम अभी कैनवस पे उतार रहे हैं। सही। तो इसमें मैंने ये जाहिर किया है कि मैं कैदी हूँ, मतलब कि मेरे हाथ बंधे हुए हैं। बिल्कुल। ये पीछे मेरी फैमिली है। सही। कि वो भी मतलब कि कैसे सरवाइव कर रही है। हाँ, कितने करब, कितने तकलीफ परेशानियों में। तो अभी मेरा मतलब एक नजर है कि मैं इंसाफ के तलबगार भी हूँ। जब ये तराजू जो है वो आँख के बीच में लगाया गया है, अदालत की तरफ नजरें हैं। तो इंसाफ की जो तरफ नजरें भी हैं। तो ये चीजें हम अभी सोच के अपना, कभी हम अपना मैसेज किस तरीके आगे पहुंचाएं, तो हम उसको कोशिश कर रहे हैं कि कैनवस के जरिए अपना मैसेज आगे पहुंचाएं। माशाल्लाह देखा जाए तो एक आर्टिस्ट ही जो है वो इस चीज को समझ सकता है कि इस आर्ट के पीछे कितनी दुख भरी कहानी है। जी जी। मतलब एक स्टोरी लिखना और एक आर्टिस्ट के लिए आर्ट के अंदर सारी बातें करना यही एक हुनर है। यही हुनर है। अभी यहाँ पे हम सामने मैंने यही सीखा है। अच्छा। मैं अपनी बात किसी भी मतलब के ज्यादा मुझे बोलने का वो नहीं है। बिल्कुल। मैं एक पेंटिंग बना के रख दूंगा, वो लोग देख के उस पर समझ जाएंगे कि ये क्या कहना चाह रहे हैं। सही। जैसे एक जोहरी समझ सकता है हीरे की कीमत, एक आर्टिस्ट ही समझ सकता है उस आर्ट की कीमत के, इसके पीछे कितनी उसकी दुख भरी कहानी है। जी जी। क्या अल्फाज हैं उसके। अच्छा दूसरी पेंटिंग आप बता रहे थे, ये बच्ची वाली जो पेंटिंग है, इस बच्ची के हवाले से थोड़ा सा बताएं। ये माशाल्लाह स्कूल है, बाहर जो है ये बच्ची खड़ी हुई है, कचरा चुन रही है, क्या है? तो इसमें भी मैंने ये दिखाने का कोशिश किया कि जैसे अभी इस प्रोग्राम से पहले के मेरे सोच में था कि हमारे बच्चे पढ़ें, हमारे माशरे में जो है तालीम हो। तो इस सोच पे मैंने ये पेंटिंग बनाई थी कि लोग बाहर बच्चे जो है कचरे उठा रहे हैं, मतलब गलत उसमें लगे हुए हैं। जी। तो एक बच्ची, कचरे चुनने वाली बच्ची का एक ख्वाहिश, मतलब उसकी सोच जाहिर किया कि स्कूल को देख के उसका भी दिल चाह रही है कि भाई मैं भी स्कूल पढ़ूं। लेकिन पहले ये तासुर था कि भाई कुछ खर्चा अखराजात ये हम पूरा नहीं कर सकते। सही। तो अभी अल्लाह ने सुन लिया कि अभी इसका भी प्रोग्राम चल रहा है। ये मैंने उसी तरीके से मतलब
सोच से ये बनाई है कि बच्चों को तालीम देनी चाहिए। दीदी माशाल्लाह, कैमरामैन को कहूँगा दिखाएं ज़रा ये पेंटिंग, देखें आप। ये पेंटिंग जो है वो ये इस बात की अक्कासी करती है कि जैसे स्कूल में पेरेंट्स अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं बाहर, और जो कचरा चूंद रहे हैं या रोडों पे फुटपाथों पर अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, उनका भी दिल करता है कि वो भी इन्हीं बच्चों की तरह स्कूल जाएं, यूनिफॉर्म पहने। तो ये बहुत अच्छी पेंटिंग है और बहुत अच्छा मैसेज भी है। अच्छा, ये किस तरह की पेंटिंग बनाई है? अच्छा, ये धागे से इस पे काम हुआ है, धागों से। ये यहाँ पे मतलब कोई भी चीज़ हम मतलब कि यहाँ पे बोतल वगैरह, ढक्कन, हर चीज़ पे हम मतलब रॉ मटेरियल से भी कुछ ना कुछ चीज़ बनाते हैं। अच्छा, मतलब कचरे को भी आप सोना बना देते हैं? तो उसमें भी मतलब कि हमने मतलब काम किया हुआ है जी। तो हर चीज़ में हम देखते हैं कि भाई इसको दूसरे तरीके से हम किस तरीके से और अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। ये धागे के जो है जो टोपी बनाते हैं, उस धागे को मैंने मतलब सुई के साथ काम करके उसको मैंने पेंटिंग मतलब जो धागों से बनाया है। लोग तो हमारे पास काम कर रहे हैं, टोपियां बनाते हैं और कढ़ाई करते हैं, लेकिन उसमें पेंटिंग कोई नहीं करता था। तो मैंने उन धागों से ये जो है ना ये पेंटिंग बना दी। माशाल्लाह। अच्छा, कितना टाइम लग जाता है? ये मेहनत का काम है बहुत ज़्यादा। ये टाइम ये है कि हम लोग सुबह से मतलब कि जो क्लास का टाइम होता है हम यहाँ पे आते हैं जी, तो 6 घंटा 7 घंटे तक हम लोग यहाँ पे काम करते हैं। तो मतलब हम सिर्फ खाना खाने वहाँ जाते हैं अपने जगहों पे, बाकी हम लोग सारा टाइम यहाँ पे काम करते हैं और हमें पता ही नहीं चलता है कि भाई किस टाइम मतलब 6 घंटे पूरे होगा हमारे। अच्छा जी, जो आर्ट बनाते हैं इससे जो है आप बताया गया है कि आप घर की कफालत कैसे करते हैं, क्या क्या तरीके का होता है? तो यहाँ पे जब नुमाइश कराते हैं ना हमारे, तो गवर्नमेंट इंतजामिया हमारी बाहर नुमाइशें कराती हैं, तो पेंटिंग हमारी जाती है बाहर, तो वहाँ पे सारे सेल हो जाते हैं तकरीबन। अच्छा। तो हम लोगों को पैसे बहुत सारे मतलब पैसे मिल जाते हैं हमारी पेंटिंगों के, किसी को 5 लाख, किसी को 4 लाख, किसी को 10 लाख। माशाल्लाह। तो वो सारे हम लोग यहाँ पे मतलब गवर्नमेंट ला के हमें देता है कि भाई ये आप लोगों के पेंटिंगों के पैसे हैं। अच्छा। तो वो हमें मिलते हैं, फिर हम लोग अपने घर वालों को मतलब अभी 5 लाख जेल में तो हम रख नहीं सकते हैं और ना हमारे काम के हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम अपने घर वालों को बुला के उनको देते हैं, जो अपने खर्चे के लिए होता है, कोई चीज़ खरीदना है, कलर वगैरह चीज़ों की सामान के लिए वो रखते हैं, बकाया सारा हम घर वालों को देते हैं। तो घर वाले भी हैरान परेशान होते हैं कि जेल में बैठ के जो है ये लोग कमा रहे हैं। बिल्कुल। तो बस ये है कि अल्लाह पाक ने अच्छा मौका दिया है, यहाँ पे हुनर सीख रहे हैं, काम कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे, एक मैसेज देना चाहेंगे उन लोगों को जो जेल की तरफ रुख ना करें, कभी सोचें, और उन माओं पे क्या बीतती होगी जो माएँ अपने बच्चों के लिए, अपने प्यारों के लिए जो है वो आती हैं, धक्का खारी खाती हैं? जेल तो देखो ये सही बात है कि जेल अच्छी जगह नहीं है, लेकिन बात यह है कि हर बंदे के अपने ऊपर है। सही। अगर मैं अपने आप को बदलना नहीं चाहूँ तो जेल भी मुझे नहीं बदल सकते। सही। तो बंदे के अपने ऊपर है। यहाँ पे बहुत सारे कैदी ऐसे हैं पढ़े लिखे हैं, वो आते हैं यहाँ पे हुनर सीखते हैं। तो पहले ये था कि पहले जेल का जो नक्शा था वो कुछ और था जब मैं आया था। अभी 2017 के बाद जो DIG साहब का जो टीम आया तो उन लोगों ने जेल का पूरा नक्शा बदल दिया। उन लोगों ने जेल के बजाय इस्लाह घर बना दिया। तो जो भी कैदी आते हैं, जो भी नए कैदी आते हैं वहाँ यहाँ पर, तो ज़्यादातर उनकी रुझान क्लासों की तरफ होता है कि भाई हम पढ़ें। यहाँ पे कंप्यूटर क्लास भी है, सही क्लास भी है, मतलब कढ़ाई का क्लास भी है, म्यूजिक का क्लास है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अभी हम तो यहाँ पे ये समझते हैं कि बस अल्लाह पाक ने मौका दिया, कुछ सीख रहे हैं, अल्लाह बेहतर करेगा इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया बुक्टी साहब, आपकी पेंटिंग देखी माशाल्लाह, आप हमारे हीरो बन चुके हैं। तो नाज़रीन, जेल के सारे इंतजामात और सारी पेंटिंग्स आपको दिखाई, बुक्टी साहब से आपकी मुलाकात कराई। 210 साल जो है इनकी सज़ा दी गई है और 4 बार जो है फांसी का कहा गया। लेकिन जेल जब आ ही गए हैं तो जेल आने के बाद इनकी ज़िंदगी में जो तब्दीलियाँ आई हैं और इन्होंने अपने आप को क्या चेंजिंग लाए हैं, सारी बातें आपसे कराई। ये था आज का हमारा आर्ट का प्रोग्राम। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने मेज़बान सैयद दानियाल को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।